topic is regression analysis. So students, today we discuss our topic is regression analysis. Now regression analysis again basically gives the relationship between two variables, but now the regression analysis gives the idea or gives the average relationship, gives the average average relationship between two or more than two variables. अगर बेटा दो वेरिएबल्स हैं उनमें से आप लोगों ने एवरेज रिलेशनशिप निकालना हो कि एवरेजली उन दोनों में रिलेशनशिप कैसा है, तो वो हम किससे स्टडी करते हैं? विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस. So regression analysis deal with the average relationship between the two or more than two variables. So regression basically gives the idea about the average relationship. That means if we want to find the value of unknown variable, if we want to find the value of unknown variable that is based upon the value of the known variable, that is also studied with the help of regression analysis. अगर बेटा आपके पास कोई अननोन वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल कौन सा है? नोन वेरिएबल. आपने अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है ऑन द बेसिस ऑफ नोन वेरिएबल. तो अगेन कौन सा कंसेप्ट होगा? वी यूज द कंसेप्ट ऑफ अगेन रिग्रेशन एनालिसिस. सो जैसे बेटा आपकी स्टडी में लेट अस सपोज दो वेरिएबल्स गिवन है, हम बात करते हैं, एक डिमांड गिवन है और दूसरा आपके पास प्राइस गिवन है. अगर बेटा आपने किसी प्राइस के कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड स्टडी करनी है तो वो आपका किस में आएगा? रिग्रेशन एनालिसिस. जहां बेटा आपने ये स्टडी करना है कि अगर प्राइस 50 रुपीज है तो उस चीज की कितनी डिमांड है, वो किसके अंडर आएगा? अंडर अ रिग्रेशन एनालिसिस. जैसे बेटा लेट अस सपोज हमारे पास क्या है? दो वेरिएबल्स. एक वेरिएबल है हमारे पास x और दूसरा वेरिएबल कौन सा है हमारे पास? y. अगर बेटा जी आप लोगों ने y की वैल्यू फाइंड करनी है, आप लोगों ने y की वैल्यू फाइंड करनी है जो किस पे डिपेंड करती है? x पे. तो बेटा वो किसके अंडर आएगा? दिस इज अंडर द रिग्रेशन एनालिसिस. तो रिग्रेशन एनालिसिस में आप लोग क्या पढ़ोगे? एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स. एवरेज का मीनिंग क्या है बेटा? जो सारे वेरिएबल्स का कंक्लूडेड रिलेशनशिप होगा, दैट इज अवर एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. और बेटा जी हम इसको क्या बोल सकते हैं? अगर हम लोगों ने किस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है? अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है जो किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड अपॉन द नोन वेरिएबल. तो वो भी किसके अंडर आएगा? दिस स्टडी इज ऑल्सो So this study is also under the regression analysis. So बेटा जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम लोग बेटा आज आपको मैं बोर्ड पे काम करवाऊंगी, आप अपने साथ में कॉपीज रखना, क्योंकि बेटा जी आप लोग साथ साथ में नोट करोगे जो भी मैं लिखवाऊंगी. सो बेटा जो लेट एंटर किए हैं क्लास में, प्लीज बी ऑन टाइम. बेटा क्लास में टाइम पे एंटर किया करो प्लीज. दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू. ऐसे बार बार डिस्टरबेंस होती है और बेटा कोई आपका फ्लो नहीं बनता. हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा जी
सो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस हमारा क्या है, अगर हम डिस्कस कर रहे थे बेटा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, प्लीज बी ऑन द टाइम। रिग्रेशन एनालिसिस में हम लोग डील करते हैं इन अ रिग्रेशन एनालिसिस we discuss the relationship between two or more than two variables, and this relationship is a average relationship. So regression analysis deals with the regression पहले बेटा नाम नोट करो, टॉपिक का क्या है हमारा, रिग्रेशन एनालिसिस। तो रिग्रेशन एनालिसिस जो हमारा है बेटा, वो किसके साथ डील करता है, विद एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन नोन एंड अननोन वेरिएबल्स। सो बेटा, अगर आप लोगों ने रिलेशनशिप स्टडी करना है बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल, तो आप किसकी हेल्प से स्टडी करोगे, रिग्रेशन एनालिसिस की। और बेटा हम इसको क्या बोल सकते हैं, अगर हम लोगों ने अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, इफ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ if we want to find the value of unknown variable that is based upon the value of known variable। अगर बेटा आप लोगों ने अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, वो किस पे बेस्ड है, अपॉन द नोन वेरिएबल। जैसे बेटा मैं आपको पहले भी एक एग्जांपल बता चुकी हूँ कि हम लोगों ने क्या करना है, आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, एक कौन सा वेरिएबल है, डिमांड, और दूसरा कौन सा वेरिएबल है, प्राइस। आप लोगों ने बेटा किसी प्राइस के कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड फाइंड करनी है, तो वो आपका क्या किसके अंडर आएगा, रिग्रेशन एनालिसिस के अंडर। क्योंकि बेटा हमने किसी पर्टिकुलर प्राइस के कॉरस्पॉन्डिंग क्या फाइंड करना है, डिमांड, then this is the concept of regression analysis। जो बेटा हमारा अननोन वेरिएबल है, क्योंकि उसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है, उसको हम और क्या बोल सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। और बेटा जो हमें वेरिएबल पता है वो हमारा कौन सा होगा, इनडिपेंडेंट वेरिएबल। वो हमारा कौन सा वेरिएबल होगा, इनडिपेंडेंट वेरिएबल। सो रिग्रेशन एनालिसिस में बेटा आपके पास एक से ज्यादा भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। सो बेटा रिग्रेशन एनालिसिस में एक बार दोबारा डेफिनेशन रिपीट कर रही हूँ, क्या बताता है हमें, एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स। और बेटा ये किसकी स्टडी है, बिटवीन द अननोन वेरिएबल एंड नोन वेरिएबल। अगर बेटा सपोज करो आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, पहला वेरिएबल कौन सा है, x, और दूसरा वेरिएबल कौन सा है, y। अगर बेटा मेरी y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, ऑन द वैल्यूज ऑफ x, तो मेरा y क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x मेरा क्या होगा, इंडिपेंडेंट। तो बेटा x की हेल्प से मैं क्या निकाल सकती हूँ, जैसे मैंने लिखा था दो वेरिएबल्स हैं y एंड x। तो बेटा y कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट, और x कौन सा वेरिएबल है, मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर बेटा मैं y की हेल्प से, y मैं लेटर सपोज करती हूँ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब बेटा y किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। आप x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करोगे और y का आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएगा। तो बेटा अगर मैं y की वैल्यू x के कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड करती हूँ, तो इसका मीनिंग क्या है, y मेरा यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं x की वैल्यूज पुट करूंगी और y का मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर। अब बेटा उसके बाद इसकी कई टाइप्स होती हैं, किसकी, रिग्रेशन एनालिसिस की, जहाँ रिग्रेशन की टाइप्स हैं। फर्स्ट बेटा जो बेटा जी हम फर्स्ट टाइप करेंगे, राइट डाउन द नेम, द हेडिंग इज टाइप्स
of types of regression, types of regression, types of regression. मैम हाँ जी एक्सक्यूज बेटा. मी मैम. यस यस. मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही. स्क्रीन विजिबल नहीं है. यस मैम. स्क्रीन इज नॉट विजिबल. यस मैम. यस और नो बेटा, स्क्रीन विजिबल है कि नहीं? चैट नहीं बॉक्स मैम. नहीं विजिबल. अब बेटा चेक करो, अब विजिबल है. स्टूडेंट स्क्रीन इज विजिबल. यस मैम. ठीक है. मैम तो बेटा हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस. तो बेटा जो फर्स्ट टाइप है वो मेरी कौन सी है? फर्स्ट टाइप इज सिंपल रिग्रेशन. फर्स्ट टाइप बेटा हमारी क्या है? सिंपल रिग्रेशन. अब बेटा सिंपल रिग्रेशन में मेरे पास सिर्फ 2 ही वेरिएबल होंगे अंडर द स्टडी. सिंपल रिग्रेशन में मेरे पास बेटा कितने वेरिएबल होंगे? वी हैव ओनली 2 वेरिएबल्स अंडर द स्टडी. एक कौन सा होगा? y और दूसरा कौन सा होगा मेरा वेरिएबल? x. तो बेटा वी हैव ओनली 2 वेरिएबल्स y एंड x अंडर द स्टडी. तो फिर हमारा रिग्रेशन क्या होगा? सिंपल रिग्रेशन. तो बेटा अगर सिंपल रिग्रेशन है, आपके पास एक होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इसका मीनिंग क्या है कि बेटा जी आप लोग एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करोगे जो दूसरे वेरिएबल पे क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है. तो बेटा फर्स्ट टाइप ऑफ रिग्रेशन मेरे पास क्या है? सिंपल रिग्रेशन, जिसमें कितने वेरिएबल्स हैं? ओनली 2 वेरिएबल्स y एंड x. और बेटा जी फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकेंड टाइप. अब बेटा सेकेंड टाइप मेरी कौन सी है? मल्टीपल रिग्रेशन. सेकेंड टाइप इज मल्टीपल रिग्रेशन. अब मल्टीपल रिग्रेशन में बेटा आपके पास अगर 2 से ज्यादा वेरिएबल हैं अंडर द स्टडी तो रिग्रेशन आपका क्या है? मल्टीपल रिग्रेशन. लेट अस सपोज बेटा मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं. आई हैव 3 वेरिएबल्स x. One is x, second is y and third is z. अब बेटा कितने वेरिएबल हो गए? 3 वेरिएबल. तो इस टाइप का जो मेरा रिग्रेशन एनालिसिस है वो क्या होगा? मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस. अब बेटा मैं इसकी आपको एग्जांपल बताती हूँ. लेट अस सपोज आप एक ही टाइम पे डिमांड, प्राइस, डिमांड, किसी चीज की डिमांड, प्राइस और सप्लाई को स्टडी कर रहे हो तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन. क्योंकि बेटा मेरे पास कितने वेरिएबल हैं? अब 3 वेरिएबल. नेक्स्ट इज आवर पार्शियल रिग्रेशन. बेटा इस अगर मैं मल्टीपल रिग्रेशन डिस्कस कर रही हूँ तो इसमें एक वेरिएबल क्या होगा? डिपेंडेंट. वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट
और 2 वेरिएबल मेरे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक वेरिएबल क्या होगा, डिपेंडेंट, और 2 वेरिएबल्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब बेटा जो मैं नेक्स्ट आपको टाइप करवा रही हूँ दैट इज पार्शियल रिग्रेशन। अब बेटा पार्शियल रिग्रेशन क्या होता है, अगर मेरे पास स्टडी में एक से ज्यादा वेरिएबल हैं, जैसे इसी लास्ट मल्टीपल में हमने डिस्कस किया, मेरा z क्या है, लेट अस सपोज डिपेंडेंट वेरिएबल, और x एंड y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। z मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑन द x एंड y। तो बेटा अगर मैं इन x और y में से z को स्टडी करने के लिए या तो सिर्फ x को लेती हूँ, या तो सिर्फ मैं x वेरिएबल लेती हूँ, और मैं एक ही वेरिएबल लेती हूँ y, तो वो मेरा क्या है, पार्शियल रिग्रेशन। तो बेटा अगर आपके पास स्टडी में एक से ज्यादा वेरिएबल हैं, एक से ज्यादा 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, बट आप एट ए टाइम ओनली 1 वेरिएबल को स्टडी कर रहे हो, दूसरे रिमेनिंग वेरिएबल्स को आप एज ए कांस्टेंट जहां कुछ भी नहीं ट्रीट कर रहे, देन दिस इज अ पार्शियल रिग्रेशन। और बेटा जो मेरी फोर्थ टाइप है रिग्रेशन की, दैट इज अ लीनियर and non-linear regression. Linear, non-linear and linear regression. अब बेटा non-linear and linear regression क्या होता है, जैसे बेटा हमने कोरिलेशन में एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन की थी, दैट इज बाय यूजिंग अ स्कैटर डायग्राम। हम लोग बेटा स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करते थे वेरिएबल्स के बीच में। सिमिलरली अगर बेटा आप 2 वेरिएबल्स के बीच में डायग्राम ड्रॉ करोगे, वो कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन आ जाती है, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर की हो, चाहे वो डिसेंडिंग टाइप हो, तो आपका रिग्रेशन क्या होगा, लीनियर रिग्रेशन। अदरवाइज आपका रिग्रेशन क्या होगा, नॉन लीनियर रिग्रेशन। सो बेटा अगर इस टाइप का बिहेवियर आया तो वो कौन सा होगा, लीनियर। अगर बेटा लेट अस सपोज ऐसी कोई डायग्राम प्लॉट हो गई, ऐसे बिहेवियर जा रहा है, तो ये मेरी कौन सी डायग्राम है, नॉन लीनियर रिग्रेशन। अगर बेटा जी डायग्राम प्लॉट हुई स्ट्रेट लाइन, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो, चाहे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लाइन हो, चाहे डिक्रीजिंग हो, तो वो मेरा क्या होगा फिर, लीनियर रिग्रेशन। अगर वो कोई कर्व बन गई जहाँ कुछ भी क्लियर ना आइडिया हुआ, तो वो फिर रिलेशन कौन सा होगा, नॉन लीनियर रिग्रेशन। सिमिलरली बेटा अगर आप इसको मैथमेटिकली स्टडी करना चाहते हो, तो अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन पता है ना कैसी होती है, लीनियर इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ठीक है, मीन्स x की पावर भी क्या हो 1 और y की पावर की भी क्या हो 1। तो बेटा इस टाइप के रिग्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर रिग्रेशन। अगर बेटा ये इक्वेशन क्या हुई, क्वाड्रेटिक हुई, क्यूबिक हुई, जहाँ कोई इसी टाइप की और इक्वेशन हुई, तो वो फिर हमारा क्या होगा, नॉन लीनियर रिग्रेशन। तो बेटा लीनियर और नॉन लीनियर को फाइंड करने के 2 मेथड्स हैं। फर्स्टली आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर बेटा जी आपका ग्राफ कैसा आया, लीनियर स्ट्रेट लाइन बनी, चाहे वो इंक्रीजिंग हो चाहे वो डिक्रीजिंग हो, तो फिर हमारा क्या होगा, देन अवर रिलेशन इज लीनियर रिग्रेशन। अगर कर्व कोई ना कोई आइडिया ना मिला, जैसे जीरो को रिलेशन में था, जहाँ फिर कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कर्व ना मिली, तो फिर वो हमारा कौन सा रिलेशन होगा, नॉन लीनियर रिग्रेशन। सिमिलरली अगर बेटा इक्वेशन, अगर मैथमेटिकली मैं बात करूं, अगर इक्वेशन ऐसी आ गई y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, मीन्स लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा, y की पावर भी 1 और x की पावर भी क्या हो 1। तो मेरा फिर रिग्रेशन एनालिसिस कैसा होगा, लीनियर। अदरवाइज बेटा जी मेरा रिग्रेशन एनालिसिस कैसा होगा, नॉन लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। सो बेटा फर्स्टली हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, मीनिंग, रिग्रेशन का मीनिंग क्या है,
अगर हम दो वेरिएबल्स के बीच में कौन सा रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं, एवरेज रिलेशनशिप, तो वो क्या था, रिग्रेशन। जहां बेटा हम उसको क्या बोल सकते हैं, अगर हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज बेस्ड अपॉन द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल। तो बेटा जैसे y आपका, आप y की वैल्यू फाइंड कर रहे हो कॉरस्पॉन्डिंग टू x, तो वो मेरा क्या था, देन दैट इज माई सॉरी क्या बोल रही थी मैं, सॉरी बेटा, अगर बेटा लेट अस सपोज आपके पास दो वेरिएबल्स हैं y एंड x, आप y की वैल्यू फाइंड कर रहे हो जो किस पे डिपेंड कर रही है, x पे, तो वो आपका क्या होगा, y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बेटा जी x क्या होगा आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बेटा उसके बाद हमने टाइप्स डिस्कस की। फर्स्ट क्या थी, सिंपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन में बेटा स्टडी में हमारे पास दो ही वेरिएबल्स होते हैं, y एंड x। वन वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट, और दूसरा वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर बेटा हमने उसकी सेकंड टाइप क्या है, मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन में बेटा हमारे पास दो से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, हो सकता है तीन वेरिएबल हो सकता है चार वेरिएबल हो। इसमें क्या होता है बेटा जी, जैसे इस केस में अगर मैं अज्यूम करती हूँ कि z मेरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो z की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, ऑन x एंड y। तो बेटा मेरे z की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, ऑन x एंड y। तो बेटा जी ये स्टडी क्या है हमारी, मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन में क्या हुआ, मोर देन टू वेरिएबल्स, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक से ज्यादा मेरे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद बेटा जी आ गया मेरा पार्शियल रिग्रेशन। अब बेटा जी पार्शियल रिग्रेशन में क्या है, आपके पास स्टडी में एक से ज्यादा वेरिएबल ही होंगे, बट क्या होगा, हम एट ए टाइम सिर्फ एक ही वेरिएबल को स्टडी करेंगे। जैसे z इक्वल्स टू क्या आ गया, f ऑफ x। z मैंने x और वेरिएबल दो मेरे पास वेरिएबल थे इंडिपेंडेंट, बट मैं स्टडी में सिर्फ एक ही वेरिएबल कंसीडर कर रही हूँ, x। तो बेटा इस टाइप के एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल रिग्रेशन एनालिसिस। उसके बाद बेटा क्या था, नॉन लीनियर एंड लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। अगर बेटा ग्राफ ड्रॉ करोगे, ग्राफ कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन प्लॉट होगी, तो रिग्रेशन एनालिसिस कैसा होगा, लीनियर। अदरवाइज रिग्रेशन एनालिसिस कैसा होगा आपका, नॉन लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। जैसे बेटा फर्स्ट डायग्राम किसकी है, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, और सेकंड डायग्राम किसकी है, नॉन लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। तो बेटा अगर हम लोग मैथमेटिकली करेंगे, तो मैथमेटिकली बेटा अगर आपके पास क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन फाइंड होगी, मींस बेटा जी अगर फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन फाइंड होगी, तो रिग्रेशन एनालिसिस कैसा होगा, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। अदरवाइज रिग्रेशन एनालिसिस कैसा होगा, नॉन लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। बेटा यहाँ तक क्लियर है, what is the meaning and types? Students, Yes, ma'am. बेटा क्लियर है, बाकियों को क्या हुआ, बाकी क्यों नहीं बोल रहे, बाकियों को एक कोई क्लियर है, क्लियर है मैम। ओके बेटा जी, थैंक यू। उसके बाद बेटा जी ये साथ साथ में नोट करते जाना थोड़ा थोड़ा सा, क्या लिखा है, सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, पार्शियल रिग्रेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर रिग्रेशन। अब बेटा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिग्रेशन लाइन। अब बेटा हम क्या डिस्कस करेंगे, रिग्रेशन लाइन। बेटा जो लाइन रिग्रेशन को प्रेजेंट करती है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन लाइन। बेटा जी जो लाइन रिग्रेशन को प्रेजेंट करेगी, दैट लाइन इज नोन एज अ रिग्रेशन लाइन। जो लाइन रिग्रेशन को प्रेजेंट करेगी, दैट लाइन इज नोन एज अ रिग्रेशन लाइन।
तो बेटा रिग्रेशन लाइन को फाइंड करने के लिए हम नंबर ऑफ मेथड डिस्कस करेंगे, मींस नियर अबाउट 3 और 4 मेथड टू फाइंड अ रिग्रेशन लाइन। तो बेटा फर्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, मेरा फर्स्ट मेथड जो रिग्रेशन लाइन को फाइंड करने के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड टू फाइंड अ regression line. Least square method to find the regression line. अब बेटा लीस्ट स्क्वायर मेथड में आपके पास देखो बेटा दो तरह की लाइंस आ सकती हैं। एक में y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। एक में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y क्या होगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर बेटा मैं लिखती हूं, लेट अस सपोज मैं लिखूं फर्स्टली y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, तो इस केस में बेटा y मेरा कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x मेरा कौन सा वेरिएबल है, x इज माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बेटा अगर आप लोगों ने ये लाइन फाइंड करनी है, ये लाइन कौन सी है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। बेटा इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। y ऑन x क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा जी अंडर दिस y मेरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y is dependent and x is independent variable। तो बेटा अगर मैंने ये लाइन फाइंड करनी है, y मेरे पास गिवन होगा, x गिवन होगा, तो बेटा मुझे कौन कौन से वेरिएबल फाइंड करने पड़ेंगे, बता सकते हो आप लोग? बेटा हमें कौन कौन से वेरिएबल फाइंड करने पड़ेंगे? A and B. A एंड B। तो बेटा आप लोगों ने कितने वेरिएबल फाइंड करने हैं, दो वेरिएबल फाइंड करने हैं, A एंड B। तो बेटा आपको कितनी इक्वेशंस रिक्वायर्ड है, दो इक्वेशन रिक्वायर्ड है टू फाइंड द टू वेरिएबल्स A एंड B। क्योंकि बेटा ये फर्स्ट लाइन जो मैंने लिखी है वो कौन सी लाइन है, रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, regression line of y on x। y on x, regression line of y on x कैसी होती है, y equals to a plus bx। तो बेटा इसमें मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं a एंड b जो मैंने फाइंड करने हैं। कौन से वेरिएबल फाइंड करने हैं, a एंड b। तो बेटा दो वेरिएबल फाइंड करने हैं, तो मेरे पास कितनी इक्वेशन रिक्वायर्ड है, आई रिक्वायर्ड है टू इक्वेशन। तो बेटा जो इक्वेशंस अब मैं यहाँ पे लिखूंगी, उन दोनों इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, नॉर्मल इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, नॉर्मल इक्वेशंस टू फाइंड, नॉर्मल इक्वेशंस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो बेटा अगर यहाँ से आप लोगों ने a और b की वैल्यू निकालनी है, a और b की वैल्यू निकालने के लिए जो मैं अब कर रही हूँ वो कौन सी इक्वेशन है, नॉर्मल इक्वेशन। तो बेटा मेरी फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन यहाँ पे क्या होगी, बेटा मैं इस साइड लिख रही हूँ, मेरी फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन होगी समेशन y इक्वल्स टू n a प्लस b समेशन x। और बेटा मेरी सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, समेशन एक्स वाई इक्वल्स टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। बेटा ये दो जो इक्वेशन मैंने साइड पे लिखी हैं, ये मेरी कौन सी इक्वेशन है, नॉर्मल इक्वेशन। ये बेटा कब यूज करनी है, जब मैंने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, a और b की। बेटा आपके पास डेटा गिवन होगा, दैट मींस वैल्यूज ऑफ x गिवन होगी, वैल्यूज ऑफ y गिवन होगी, ठीक है, वैल्यूज ऑफ x गिवन होंगी और क्या गिवन होगा, वैल्यूज ऑफ y। वहां से बेटा जी आप लोग समेशन x निकालोगे, जैसे बेटा लेट अस सपोज वैसे ही लिख रही हूँ, x की वैल्यूज कोई गिवन है, x की वैल्यूज गिवन है 1 2 3 एंड y की वैल्यूज गिवन है 2 4 एंड 6।
अगर बेटा आप यहाँ से क्या निकालोगे, समेशन x, और यहाँ से क्या निकालोगे, समेशन y। यहाँ से बेटा जी आप लोग एक्स स्क्वायर भी निकाल सकते हो, एक्स वाई भी निकाल सकते हो। तो बेटा n क्या होगा मेरा, नंबर ऑफ टर्म्स। जितनी बेटा स्टडी में आपके जितने टोटल नंबर हैं वो क्या होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स n। जैसे बेटा इसमें कितने हैं, 1 2 एंड 3, तो n की वैल्यू मेरी क्या है, माई n इज 3। तो बेटा ये दो इक्वेशंस मेरी क्या है, नॉर्मल इक्वेशंस। बेटा नॉर्मल इक्वेशन को ड्राइव करने का एक मेथड होता है, वो कैसे, जब बेटा आपके पास लाइन क्या थी, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो बेटा अगर फर्स्ट में इसमें समेशन लूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समेशन y समेशन a, बट a क्या है मेरा, कांस्टेंट। a बेटा जी मेरा क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का तो समेशन मैं कंसीडर नहीं कर सकती, तो उसके साथ क्या आ जाएगा, n, क्योंकि बेटा अगर सिंपल समेशन हो तो उसको हम क्या लिखते हैं, n इज नंबर ऑफ टर्म्स, n इज अ नंबर ऑफ टर्म्स। और बेटा यहाँ पे b कांस्टेंट है, एज इट इज रह जाएगा, इसके साथ क्या आ जाएगा, समेशन x। उसके बाद बेटा जी सेकंड लाइन को लिखने के लिए, इक्वेशन को लिखने के लिए आप क्या करो, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो विद x। अगर बेटा आप इस इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा क्या आ जाएगा, एक्स वाई ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। उसके बाद बेटा आप समेशन लो तो आपकी दूसरी नॉर्मल इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा ये हमारी लाइन कौन सी है, रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन लाइन y ऑन x। y ऑन x का मीनिंग क्या है बेटा, y मेरा कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट, और x मेरा कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बेटा इसको फाइंड करने के लिए मुझे दो नॉर्मल इक्वेशंस चाहिए थी। वो दो नॉर्मल इक्वेशंस क्या हैं, वो जो मैंने लिखी है, फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन इज समेशन y इक्वल्स टू na प्लस b समेशन x प्लस समेशन xy इक्वल्स टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। सो बेटा ये क्या है हमारा, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। अब बेटा ये तो होगी एक रिग्रेशन इक्वेशन। अब बेटा अगर मैं सेकंड रिग्रेशन इक्वेशन लिखूंगी, सेकंड क्या होगी, सेकंड रिग्रेशन इक्वेशन इज x ऑन y, x ऑन y। तो बेटा इस केस में x मेरा क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज डिपेंडेंट वेरिएबल और y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज अवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बेटा ये इक्वेशन मेरी कैसी होगी, x इक्वल्स टू c प्लस डी वाई, x इक्वल्स टू c प्लस डी वाई। यहाँ पे बेटा अगेन c एंड d क्या होंगे मेरे, कांस्टेंट, जिसकी हम लोगों ने वैल्यू क्या करनी है, फाइंड। अगेन बेटा दो कांस्टेंट हम लोगों ने फाइंड करने हैं, तो कितनी नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे, वी हैव टू राइट द टू नॉर्मल इक्वेशन। अगर बेटा जी हम दो नॉर्मल इक्वेशंस लिखेंगे, अगर बेटा हम लोगों ने दो नॉर्मल इक्वेशन लिखनी है तो मेरी फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन क्या आएगी, समेशन x इक्वल्स टू एन सी प्लस डी समेशन y प्लस समेशन एक्स वाई इक्वल्स टू c समेशन y प्लस डी समेशन y स्क्वायर। तो बेटा ये दो इक्वेशंस मेरी कौन सी हैं, नॉर्मल इक्वेशंस फॉर x ऑन y। अब बेटा अगर सेम आप यहाँ पे c और d की जगह पे कोई और नोटेशन भी यूज कर सकते हो। आप बेटा चाहे a डैश b डैश यूज कर लेना, चाहे c डैश d डैश यूज कर लेना, चाहे बेटा अगर एक ही लाइन निकालनी हो तो आप लोग यहाँ पे a और b भी लिख सकते हो। तो बेटा जी ये मेरी कौन सी लाइन है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। सो बेटा अगर अब हम लोगों ने क्या देखा कि अगर बेटा जी
हमारे पास कितनी रिग्रेशन इक्वेशंस थी? 2 रिग्रेशन इक्वेशन है, x ऑन y एंड y ऑन x। तो बेटा 2 रिग्रेशन इक्वेशन है। अगर हम इक्वेशन लिखते हैं, फर्स्टली बेटा जी मैंने इक्वेशन लिखी थी y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। y इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट। अब बेटा हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? x इक्वल्स टू c प्लस डी वाई, c प्लस डी वाई। इस केस में क्या है बेटा जी? ये क्या है? मेरी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो बेटा ये 2 रिग्रेशन इक्वेशन है जो हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो बेटा लीस्ट स्क्वायर मेथड की हेल्प से हम लोग ये 2 रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड करेंगे। अब बेटा आप लोगों को नॉर्मल इक्वेशंस अगर तो बेटा आप ड्राइव कर सकते हो, दैट इज अ वेरी गुड। ड्राइव करने के लिए बेटा कुछ नहीं है, पहले आप लोगों ने समेशन लेना है। जैसे यहाँ पे क्या जाएगा? समेशन एक्स। अगर बेटा आप यहाँ से c कांस्टेंट है, तो जब आप बेटा c के साथ समेशन कंसीडर करोगे तो वो क्या आएगा? nc। और बेटा d एज कांस्टेंट है, समेशन किसके साथ आएगा? y के साथ। d समेशन क्या आ गया? y। और बेटा यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? समेशन एक्स। फिर बेटा आप इक्वेशन को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? y। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? समेशन एक्स वाई इक्वल्स टू सी वाई प्लस डी वाई स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? समेशन एक्स वाई इक्वल्स टू सी समेशन वाई प्लस डी वाई स्क्वायर। तो बेटा ये हमारी है 2 रिग्रेशन इक्वेशन। और बेटा जो हमने आज मेथड डिस्कस किया है उस मेथड का नाम क्या है? द नेम ऑफ द मेथड इज लीस्ट स्क्वायर मेथड टू फाइंड अ रिग्रेशन इक्वेशन। अब बेटा मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे बट मुझे लगता है आप लोगों ने ट्राई नहीं किए। काइंडली डू ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू बेटा, कल इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू बेटा।